क्या कभी आपने सोचा है कि हम हर रोज फ़ोन उठाते हैं, फीड चेक करते हैं और हर पोस्ट और हर स्टोरी हमें परेशान करके रख देती है और हम हर दूसरे बंदे को अपने से ज़्यादा कामयाब समझ रहे होते हैं बनिस्बत अपने और हम अपने दोस्तों की ज़िंदगी को बेहतरीन तस्वुर कर लेते हैं और अपने अचीवमेंट को कम तर समझने लगते हैं। ये कंपैरिज़न नहीं है, ये हमारे दिमाग की वो तवानाई है जो हमें ज़हनी दबाव की तरफ धकेल देती है और आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये सिचुएशन हमारे ज़हनी तनाव को और हमारी रूह को डैमेज कर रही है। ये ट्रैप बज़ाहिर तो छोटा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा होता है, तबाह कर रहा होता है। इंसान का कॉन्फिडेंस ख़त्म करके रख देता है, इंसान का स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। तो इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, सेल्फ ग्रोथ होता है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल फिनिश कर देता है। और एक बात याद रखें यारो, ये रूहानी कनेक्शन को भी ख़त्म कर देता है। ये वो लेवल होता है जब इंसान रूहानियत से और पूरे तरीके से बिल्कुल तबाह-बर्बाद हो जाता है और इंसान के अंदर रूहानियत की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या निकलता है? कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं और और ये फीलिंग और ये जो एहसास की जो कैफ़ियत होती है, ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर ग्रो कर रही होती है कि हाँ, वाक़ई में कुछ नहीं हो रहा। हाँ, वाक़ई में मैं फ़ेल हो चुका हूँ, मैं वाक़ई में नाकाम हूँ। सोसाइटी में डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट में, हर जगह मैं नाकाम हूँ। और ये वो फीलिंगें जो आहिस्ता-आहिस्ता आपके दिमाग को ख़त्म कर देती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को भी डैमेज करके रख देती हैं। और ये वो टॉपिक होता है कि जो इंसान के दिल को तो तोड़ देता है, लेकिन दिल की रूह को भी ज़ख्मी कर देता है। और ये वो बातें हैं कि जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता। आज हम देखेंगे कि इसको कैसे दूर किया जाता है। कॉलेज में एक टर्म है जिसका नाम है सोशल कंपैरिजन। जब हम दूसरों की लाइक्स और कमेंट देख रहे होते हैं, फैन फॉलोइंग को देख रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा दिल करता है कि हम भी उनकी तरह होते, हमारी लाइफ भी उनकी तरह होती। लेकिन हम उनकी ऑन स्क्रीन खुशी को देख रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी स्ट्रगल को और उनकी लाइफ़स्टाइल को नहीं देख पा रहे होते। हम दूसरों की जो सक्सेसफुल लाइफ होती है, उसको देखते-देखते हम अपने ब्रेन को वो सिग्नल दे रहे होते हैं, जो हमें एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में ले जाता है। तो यारो एक बात हमेशा याद रखें, ये जो लाइक होते हैं, ये कमेंट्स, ये फ़ैमिलियरिटी और ये इस तरह की चीज़ें, ये आर्ज़ी होती हैं, ये इंसान को कमज़ोर करती हैं। असल चीज़ इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी ज़ात होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम है कि तुम एक-दूसरे के साथ कंपैरिज़न ना करो, अपना मुवाज़ना ना करो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने दिल में एक-दूसरे के लिए हसद पैदा कर लोगे और इस्लाम में हसद बिल्कुल नाजायज़ है। और ये एक बुरी चीज़ समझी जाती है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने हर एक के हिस्से के लिए उसका रिज़्क और उसकी जो ज़िंदगी का जो मैंने नेमत थी, वो मैंने पहले से ही मुकर्रर कर दी। तो किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो ये उसकी नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो हमें किसी के लिए अपने दिल में हसद पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा दें, ताकि अल्लाह ताला हमारी नेमतों को भी बढ़ा दे। तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल भी आप देख लें कि आप वो कैसे अपने सहाबा के साथ बिल्कुल अ, ऐसे बर्ताव किया करते थे, उनकी नेमतों पर शुक्र अदा किया करते थे। और जब सहाबा एक-दूसरे के साथ बैठा करते थे, तो वो कभी भी एक-दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करते थे, वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते थे, नेमतों में, मामलात में, बिरादरी में, कबीले में। तो ये हमारे लिए वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ़ में शामिल करें, तो हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और आज ये सोशल मीडिया की जो एडिक्शन हमारी लाइफ़ को ख़त्म कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम अपने दिमाग को सोशलाइज़ कर चुके हैं कमेंट से, लाइक से। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे नौजवान मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही क्वेश्चन है कि अपने दिमाग को कभी भी सोशल एडिक्शन का शिकार मत होने देना, बल्कि अपने दिमाग को अपनी मेहनत के और अपने अचीवमेंट के लिए बचा कर रखो। तो याद रखो जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करते हैं, अपने अचीवमेंट पर काम करते हैं, तो फिर आप कामयाब होते हैं। और जितने भी नौजवान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करें, स्टेप बनाएँ, डेली की बेस पर वर्कआउट करें, कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर आप कामयाब हो जाएँगे और एक अहम तरीन कामयाबी हासिल कर लेंगे।